गई कि राजे ने जो काम राजस्थान में किया, यानी बीजेपी को मजबूत करने का काम किया, उसका फल उनको जो मिलना चाहिए था, कभी विधायक इस तरफ, कोई विधायक उस तरफ, और सरकार जो है। आखिरकार राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया कांग्रेस पार्टी की इतनी तारीफ क्यों कर रही है? वसुंधरा राजे सिंधिया कांग्रेस पार्टी के लिए इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रही है? क्या कुछ बड़ा राजस्थान में होने वाला है? क्या वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? दरअसल मामला है, राजस्थान विधानसभा के 25 साल पूरे होने के मौके पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर वसुंधरा राजे सिंधिया वहां पर पहुंची थी और खुलकर उन्होंने कहा था कि दुश्मनी तो जमकर करो, लेकिन थोड़ी खिड़की छोड़ दो, थोड़ी गुंजाइश रखो, ताकि आमना सामना हो तो शर्मिंदा ना होना पड़े। आखिरकार इसके क्या मायने और निकल सकते हैं राजनीतिक लिहाज से, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वसुंधरा राजे सिंधिया के इस बयान से आप क्या समझते हैं? सिर्फ एक बयान नहीं है, आगे और बयानों की चर्चा करेंगे, लेकिन इस एक बयान को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, राजस्थान के बारे में लगातार ये कहा जाता रहा है कि एक समय पर लगातार ही देखा भी गया कि एक बार में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और दूसरी बार में बीजेपी की सरकार होगी, फिर कांग्रेस बीजेपी, यानी इस तरह का सिलसिला वहां पर चला है। और ये भी देखा गया है कि कभी भी सरकार को तोड़ने का काम आपस में नहीं किया गया, क्योंकि एक समय जब ऐसा लगा कि अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट जो है पूरे का पूरा माहौल बना रहे हैं, सरकार टूट जाएगी, उस समय भी वसुंधरा राजे ने कहा था कि हमारा मकसद सरकार को तोड़ना नहीं है, क्योंकि हम आपस में भले ही सियासी तौर पर अलग हो, लेकिन जहां तक सरकार चलाने की बात है, जिसको जिम्मेदारी मिली है वो ही चलाता हुआ दिखाई पड़े। और कुछ ऐसी ही बात यहाँ पर भी वो कहती हुई दिखाई पड़ती है कि देखिए, पॉलिटिकल रंजिश जो होती है वो हमेशा बनी रहती है, लगातार बयानबाजियां होती है, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। हम अगर बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी की विचारधारा की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ में जो लोग हैं तो वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में रंजिश इस कदर बढ़ जाए कि जो आमना सामना है वो भी ना हो पाए। और यही बात वो कहती हुई दिखाई पड़ती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी लेवल पे राजनीतिक जो बयानबाजी हो जाए, लेकिन जब आमना सामना हो तो एक बेहतर माहौल में होता हुआ दिखाई पड़े। और यही बात को उन्होंने यहाँ पे रखा है कि राजस्थान की जो परंपरा है उसको यहाँ पर बनाया जाए कि सरकार किसी की भी हो, उसको तोड़ने के बजाय कहीं ना कहीं राजस्थान के लोगों का कैसे भला हो, कैसे विकास कार्य आगे बढ़े, उसको लेकर ज्यादा सोचना चाहिए। वरना जिस तरह बाकी राज्यों में देखने को मिलता है और लगातार देखने को मिला भी है कि कभी विधायक इस तरफ, कोई विधायक उस तरफ, और सरकारें जो है गिरती हुई नजर आई है। देखिए, यहाँ वसुंधरा राजे ने एक और बयान दिया और ये तक कहा कि कई बीजेपी नेताओं ने उन्हें एक वक्त पर रोका था, लेकिन वो रुकी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर तक वो पहुंची थी। उनका कहना था कि कांग्रेस पूर्व सांसद अबरार अहमद का निधन हुआ था और उसके बाद वो उनके ऑफिस जाती थी, आना जाना था और परिवार वालों से भी मुलाकात होती थी। और वसुंधरा राजे का ये कहना था कि पार्टी ने रोका, मैं रुकी नहीं। उनका ये कहना था कि इंसानियत यहाँ पर निभानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले मैं ही वहां पर पहुंची थी। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात हो जाती है। जो बात वो कहना चाह रहे हैं कि देखिए, राजनीतिक तौर पर बहुत सारी बयानबाजियां होती हैं, कभी सत्ता आपके हाथ में होती है, कभी हमारे हाथ में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपस के रिश्ते खत्म किए जाएं। और जो बात वो कहती हुई दिखाई पड़ी कि उनको रोका भी गया, तो जाहिर बात है कि देखिए, हर पार्टी सोचती है कि वो अपने दायरों को मेंटेन करे, अपने दायरों में रहकर राजनीति की जाए, लेकिन जब दायरे ही बन जाएंगे तो आपस में मिलना जुलना लगभग बंद होता हुआ नजर आएगा। इसी बात को यहाँ पर राजे ने कोट किया है कि तमाम कोशिशें हुई कि मैं वहां पर ना जाऊं, लेकिन मैं वहां पर पहुंची, क्योंकि देखिए, इंसानियत जो होती है वो सबसे ज्यादा ऊपर होती है। राजनीति जो होती है वो अपने आप में कह सकते हैं कि सत्ता पाने का जरिया है, लेकिन आज सत्ता आपके हाथ में, कल हमारे हाथ में होगी, परसों हो सकता है किसी और के हाथ में हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपस में जो है निजी तौर पर रंजिश होती हुई दिखाई पड़े या आपस के जो रिश्ते हैं वो पूरी तरह से खत्म होते हुए दिखाई पड़े। अच्छा सर, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि वो बीजेपी के कुछ उदाहरण देती हुई नजर आती और ये तक कहती कि बीजेपी ने कितनी हमदर्दी दिखाई है, सहानुभूति पेश की है। आगे कई बयान वो पेश करती हैं, कहती हैं कि जो पीवी नरसिम्हा राव हैं, जब
वो प्रधानमंत्री थे, उस दौरान उन्होंने जिनेवा में भारत का पक्ष रखने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था और वो विपक्ष में थे। और ये तारीफ वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की फिर से करती हुई नजर आती हैं। तो क्या उदाहरण उनके पास भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे? जो बेहतर राजनेता होते हैं, बेहतर राजनीति समझ रखते हैं, तो वो कैसे चीजों को जो है तालमेल बना के रखते हैं, किस तरह दोनों पार्टियों के बीच में एक ये बताने का प्रयास करते हैं कि देखिए राजनीतिक तौर पर भले ही हम बीजेपी कांग्रेस में हो, लेकिन जहां देश की बात आती है, जहां वतन की बात आती है, तो वहां पर इंडिविजुअल तौर पर नहीं बल्कि सामूहिक तौर पर सोचना चाहिए। और जो बात उन्होंने कही, ये बात खुद कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कही थी कि एक समय मेरे घुटने में दर्द था, तब उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनको एक कह सकते हैं कि अमेरिका भेजने के लिए एक तरीके से वहां पर तमाम लोगों का जो एक मंडल, प्रतिनिधि मंडल था, वो भेजा और उन्हीं के साथ में अटल जी को वहां पर भेजा और उनके पैर का ऑपरेशन सरकारी खर्चे पर करवाया। तो ये बारंबार देखने को मिला है कि राजनीतिक तौर पे भले ही आपस में बयानबाजी हो, और यही बात राजे कहती हुई नजर आती है कि देखिए चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, जब जब ऐसे मौके आए हैं तब तब देखा गया है कि लोगों ने राजनीति से ऊपर उठकर जो है चीजों को करने का प्रयास किया है। लेकिन आज के हम माहौल में देखें तो दूसरी पार्टी तो छोड़िए, आपस में ही कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, आपस में ही सहमति नहीं बन पाती है और लोग जो है छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। इसी बात को लेकर राजे ने कहा कि देखिए अब तो हम आपस में नाराज हो जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों मजबूत पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद भी अगर भारत का पक्ष रखना होगा तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी थे, जो उस समय के पीएम थे नरसिंह राव जी, उन्होंने अटल जी का चुनाव किया। ये अपने आप में बताता है कि देश के लिए जब भी कुछ करने की जरूरत होगी तो जो पॉलिटिक जो पार्टी वाली राजनीति होती है उससे ऊपर उठकर। अच्छा सर, चलिए यहाँ देश की बात थी, लेकिन हम पार्टी की बात करें तो पार्टी के लिए वसुंधरा राजे ने भी तो काफी कुछ किया है। राजस्थान में 5 बार की सांसद हैं, विधायक भी रह चुकी हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री भी राजस्थान की रही हैं। तो ऐसे में जब चुनाव होता है 2023 में और जब मुख्यमंत्री चेहरा चुनना होता है तो यहाँ पर भजन लाल शर्मा को चुन लिया जाता है, तो वसुंधरा राजे के साथ खिलवाड़ नहीं? देखिए बिल्कुल हो जाता है खिलवाड़, क्योंकि जो पूरा चुनाव था वो कहीं ना कहीं उस चुनाव में वसुंधरा राजे ही दिखाई पड़ी। और राजे को लेकर जो राजस्थान का माहौल बीजेपी का है, ये कहा जाता है कि राजे के बिना बीजेपी की संभावना राजस्थान में करना अभी के लिए बेमानी हो सकता है। और इसी वजह से आपने देखा कि 2023 में भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान राजे का चेहरा सबसे आगे रहा। और जब जो कह सकते हैं कि परिणाम सामने आते हैं, उसके बाद वो परिणाम बीजेपी के हक में जाते हैं। फिर लगातार ये मंथन चला कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, और सबको यही लगा कि वसुंधरा राजे से बेहतर नाम दूसरा कोई हो नहीं सकता। लेकिन जब पूरी पार्टी बैठती है, सीएम चुनने की बारी आती है, पर्ची जो है वो वसुंधरा राजे के हाथों में दी जाती है और राजे जब उसको खोलती हैं तो उस पर नाम होता है भजन लाल शर्मा। और जब वो नाम देखती हैं तो आपको याद होगा अभी भी कि उनको जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे वो अचानक से बदलते हुए दिखाई पड़ते हैं। और तब ये बात कही गई कि राजे ने जो काम राजस्थान में किया, यानी बीजेपी को मजबूत करने का काम किया, उसका फल उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसके बाद भी देखा गया कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा, तब भी राजे का नाम निकलकर सामने आया। लेकिन अचानक से नितिन नवीन का नाम सामने आता है, उनको जो है बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ये बात तो बारंबार देखी गई है कि राजे जो सबसे मजबूत और बड़ा चेहरा राजस्थान में बीजेपी के लिहाज से है, लेकिन जो कद उनका होना चाहिए था वैसा कद फिलहाल नजर नहीं आता है। देखिए बिल्कुल, अब वसुंधरा राजे सिंधिया के बयान से कई मायने राजस्थान में निकल रहे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या चुनाव तक इन बयानों के आधार पर यह भी देखा जा सकता है कि क्या दल बदला भी जा सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत की नाराजगी देखी गई, गुटबाजी देखी गई, और ये गुटबाजी दिल्ली तक पहुंची और इसके बाद माहौल को संभालने के लिए राहुल गांधी खुद आगे आए। अब देखना होगा कि बीजेपी में रहकर वसुंधरा राजे सिंधिया के ऐसे बयान कहां तक चोट पहुंचाते हुए बीजेपी को नजर आएंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।